Hello student, now in this video we will discuss 8.6 distraction caused by cyclones। हम इस वीडियो में साइक्लोन्स के कारण होने वाले नुकसान जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनके बारे में रीड करेंगे। साइक्लोन्स कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव। Strong winds push water towards the shore even if the storm is hundreds of kilometers away. These are first indications of an approaching cyclone. The water waves produced by the wind are so powerful that a person cannot overcome them. The low pressure in the eye lifts water surface in the center. The rising water may be as high as 3 to 12 meters. It appears like a water wall moving towards the shore. As a result, the sea water enters the low-lying coastal areas, causing severe loss of life and property. It also reduces the fertility of the soil. प्रीवियस वीडियो में हमने साइक्लोन्स के बारे में पढ़ा। साइक्लोन्स का डेवलपमेंट जो है वो फास्ट विंड के साथ जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उनके मूवमेंट के कारण जो साइक्लोन्स का फॉर्मेशन होता है। तो साइक्लोन्स जो है बहुत ही उनसे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन जो है वो होता है। स्ट्रॉन्ग विंड्स जो है वाटर को जो सी से उनको तटों की तरफ विच मीन्स लैंड की तरफ उनको 100 किलोमीटर की स्पीड से उनको पुश करते हैं, जिसके कारण जो है ये इंडिकेशन जो है फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ एन अप्रोचिंग साइक्लोन। सो वाटर वेव्स जो हैं वो किसके कारण, विंड की पावरफुल मतलब विंड की जो फास्ट मूवमेंट है उसके कारण ये वाटर वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट वाटर सरफेस इन दी सेंटर दी राइजिंग। इसके कारण जो साइक्लोन्स हैं, साइक्लोन्स के कारण जो वाटर का अपर सरफेस में मूवमेंट है 3 से 12 मीटर तक वो हाइट तक वो ऊपर जा सकते हैं। इट अपीयर्स लाइक अ मूविंग टुवर्ड्स द शोर, और ये लैंड की तरफ ऊपर इतनी ऊपर हाइट में जाते हुए जो लैंड की तरफ इनमें मूवमेंट होता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा जो ह्यूमन बींग्स हैं और प्रॉपर्टीज़ हैं उनको लॉस होता है। और साथ ही साथ ये सॉइल की जो फर्टिलिटी है, जो सॉइल में प्रेजेंट न्यूट्रिशन है उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको हार्म पहुंचाते हैं, जिसके कारण सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो भी कम होती है। Continuous heavy rainfall may further worsen the flood situation. High speed wind accompanying cyclone can damage houses, telephone and other communication system, trees, etc., causing tremendous loss life and property. So high जो cyclones हैं जो कि high speed wind, साइक्लोन्स विच मीन्स हाई स्पीड विंड्स, इनके कारण हाउसेस, टेलीफोन्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, जिनके कारण नेटवर्क जो है हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस किसी भी एक जगह से दूसरी जगह पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि टेलीफोन हो गया, नेटवर्क, जो इंटरनेट कनेक्शन है उनको। इसके अलावा जो हमारे एनवायरनमेंट है उसमें ट्रीज़ हो गए, उनको भी ये कॉज मतलब हार्म पहुंचाते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। और इसके अलावा जो ह्यूमन बींग्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ सभी को ये हार्म पहुंचाते हैं। अ साइक्लोन इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो साइक्लोन्स हैं उनको डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट नाम से इनको जाना जाता है। जैसे कि इट इज़ कॉल्ड अ हरिकेन इन द अमेरिकन कॉन्टिनेंट, in Philippines and Japan it is called a typhoon. Now tornadoes in our country, they are not very frequent. A tornado is a dark funnel shaped cloud that reaches from the sky to the ground. Most of the tornadoes are weak. A violent tornado can travel at speeds of about 300 km per hour. Tornado may from within cyclones. The whole coastline of India is vulnerable to cyclones, particularly the east coast. The west coast of India is less vulnerable to cyclonic storms, both in terms of intensities and frequencies of the cyclones.
सो साइक्लोन्स हमारी इन कंट्री में जो साइक्लोन है उसको किस नाम से, टॉर्नेडोज़ के नाम से उसको जाना जाता है, जो कि ये क्लाउड हैं, डार्क फनल शेप्ड क्लाउड के कारण हमारी कंट्री में ये पॉसिबल इसका डेवलपमेंट होता है। बट कुछ एरिया में इनका जो वीक इनकी मतलब ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इतने वायलेंट नहीं होते, बट वायलेंट टॉर्नेडो कैन ट्रेवल अ स्पीड ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर। जो बहुत ज़्यादा जिनकी स्पीड होती है, जो बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं, उनकी स्पीड जो है कितनी 300 किलोमीटर पर आवर होती है। सो ईस्ट कोस्ट एंड वेस्ट कोस्ट, इन दो एरियाज़ में टॉर्नेडोज़ जो है इनका डेवलपमेंट होता है, बट जो वेस्ट कोस्ट है वो वहाँ पे लेस वनरेबल टू साइक्लोन स्टॉर्म बोथ इन द टर्म इन द इंटेंसली फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइक्लोन। सो वेस्ट जो रीजन है वहाँ पे साइक्लोन्स की वजह से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ की जो फ्रीक्वेंसी होती है विंड स्पीड की वो बहुत हाई होती है।